धामी कैबिनेट से प्रेमचंद की छुट्टी। अब कैबिनेट में 5 खाली पड़ी कुर्सी। कई विधायकों की जगी उम्मीद। मंत्री पद के लिए कौन कितना फिट। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की विस्तार की चर्चाएं अब एक बार फिर से तेज हो चुकी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के त्यागपत्र देने के बाद अब धामी कैबिनेट में 5 कुर्सियां खाली हो गई है। जाहिर है कि कुर्सियों को भरने का दबाव जितना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर होगा, उतना ही संगठन पर भी होगा। वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो अंदर खाने अपने अनुभव के साथ ही राजनीतिक समीकरण में फिट बैठने का हवाला देकर कैबिनेट की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सख्त अनुशासन के चलते ऐसे विधायक खुलकर कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हैं और न ही देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में गहमा गहमी है। लेकिन दिल्ली दरबार में कई विधायकों का हाजिरी लगाना शुरू हो चुका है। धामी कैबिनेट में विस्तार को लेके जहां एक तरफ सरकार और संगठन में सुगबुगाहट है, वहीं विधायकों को भी उम्मीद जगी है कि उनकी भी लॉटरी इस कैबिनेट विस्तार में खुल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि जहां कई ऐसे विधायक हैं जो पुराने वक्त से विधायी कार्यों करते रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री की करीबियत का फायदा उठाकर वो दिल्ली दरबार में खुद की दावेदारी पेश करने पहुंचे हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो दिल्ली दरबार में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि राज्य में उनका लंबा विधायकी अनुभव उन्हें कैबिनेट की कुर्सी तक ले जाएगा। ऐसे में कुछ नामों की चर्चा भी हो रही है, जिनमें मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल, खजान दास, अरविंद पांडे और बंशीधर भगत हैं। साथ ही मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में तेज है। कुछ युवा विधायकों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, वो भी तब जब मौजूदा दौर में बीजेपी को लेकर एक नाराजगी समूचे पहाड़ में व्याप्त है। देहरादून के बीजेपी दफ्तर में भले ही विधायकों की दौड़ न दिख रही हो, लेकिन दिल्ली दरबार में विधायक अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार कैबिनेट विस्तार करना धामी सरकार के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि उनको जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के साथ साथ ही मौजूदा विवादित टिप्पणी के बाद उपजी नाराजगी को भी दूर करने की चुनौती होने वाली है। अपने कैमरा सहयोगी निशांत के साथ मैं आशीष तिवारी, देहरादून।